नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 में हिंदी के 15 प्रश्न कहां से आएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। सभी लोगों को कंफ्यूजन है कि हिंदी के पूरे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कम समय में आपको 15 में 15 स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले लोगों को जो कंफ्यूजन है, इसके लिए हमने ऑफिशियल सिलेबस को ही ले आए हैं। जो आप पेज में देखोगे, आपका ऑफिशियल सिलेबस यही दे रखा है। अब अगर बात करते हैं कि यहां से प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि 15 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो देखो ये 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 15 प्रश्न क्या होता है, 5 नंबर का जो आपका दिया गया है, ये आपका जनरल हिंदी पूछा जाएगा। और 10 नंबर का क्या पूछा जाएगा, 10 नंबर का आप देखोगे अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। अब कहोगे सर अपठित गद्यांश कैसे तैयार किया जाता है, देखो पैसेज होता है, पैसेज दिया जाता है, उसको पढ़ करके उसी में से 10 प्रश्न दिए जाते हैं, उसके उत्तर छांटने होते हैं। तो आप पहले पढ़ते हो उस पैसेज को, फिर उसके उत्तर को आप क्या कर लेते हो, छांट लेते हो। तो यहां पर अगर बात करते हैं, गद्यांश 2 देखने को मिलेंगे, जिसमें एक गद्यांश आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा और 2 गद्यांश होंगे 10 मार्क्स का हो जाएगा। क्या गद्यांश में भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखो सभी एग्जाम में, जैसे यूपी टेट होता है या सी टेट होता है या कोई अन्य एग्जाम होता है, वहां पर गद्यांश में भी व्याकरण के 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं। मान लीजिए किसी में संधि पूछ लिया, किसी में वर्तनी पूछ लिया, या किसी में कारक पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या किसी में विलोम शब्द या पर्यायवाची पूछ लिया। लेकिन अभी यूपी ट्रिपल एससी में अधिकांश शिफ्टों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। जो पैसेज दिया जाता है वहीं से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। जो आपका गद्यांश दिया जाता है, इसमें आप जब सिलेबस में देखोगे अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन व विश्लेषण, कहेंगे सर गद्यांश तो जानते हैं, अपठित गद्यांश समझ में आता है कि दो पैसेज आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, उनको पढ़ करके उत्तर देना होगा। लेकिन हिंदी बताइएगा, हिंदी में कौन सा टॉपिक हम पढ़ लें जहां से चीजें हमारी सही हो जाएं। तो देखो हिंदी में अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जो आपका सबसे पहला टॉपिक आप देख लो, सिलेबस आप पहले देख लो। सिलेबस में आपका संधि दिया गया है, संधि पढ़ना जरूरी है। विलोम शब्द आपका पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप देखिएगा पर्यायवाची शब्द आता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है, लिंग जो होता है ए आता है, जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ऐसा पूछा जाता है। जैसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आया है। और अगर बात करेंगे मुहावरे व लोकोक्तियों से क्वेश्चन पूछे गए, सामान्य अशुद्धियों से क्वेश्चन आए हैं, और लेखक व रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, कहेंगे सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से क्या आएंगे, देखो जैसे आप यूपीपी या यूपीएसआई की तैयारी करते हो तो पूरा हिंदी पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आपको पूरा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ टॉपिक जो आपके सबसे ज्यादा, अभी देखिएगा संधि के क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में पूछे गए अभी तक। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 से जब से हो रहा है, तब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होता है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं मुहावरे लोकोक्तियां, तो यहां से भी क्वेश्चन रहा है। और लेखक व रचनाओं से कभी कभी क्वेश्चन डालता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं रहते हैं। और बाकी ये पूरा टॉपिक होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो देखो सारे टॉपिक को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको पूरा हिंदी पढ़ना है, पूरा हिंदी नहीं पढ़ना है। आपको केवल 5 नंबर के लिए हिंदी पढ़ना है। इसको हम 7 क्लासों में लगभग करवा देंगे, क्योंकि 6 क्लासों में टॉपिक आपके हो जाएंगे। एक क्लास में गद्यांश के प्रश्न कैसे आते हैं उसको करवा देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इंतजार आपका खत्म हो रहा है। सोमवार को आपको पहली क्लास मिलेगी हिंदी की, जो पूरी एक तरीके से फुल लेंथ वीडियो होगा, जहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी क्लास हो आपको मिल जाए। हमारे यहाँ चैनल पर देखिएगा डीआई की भी क्लास मिल रही है आपको, स्टैटिक जीके क्लास शुरू हो गई, हिंदी की क्लास मिल रही है। सारी क्लासें कंटिन्यू रेगुलर हो रही हैं। और अभी क्लास का शेड्यूल एक तरीके से टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे कुछ सुधार करके, और भी चीजें, कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि चीजें आपको बेहतर मिले। और जो लोग हिंदी समझ रहे थे कि बहुत सारा हिंदी आएगा, तो हिंदी के इतने ही चैप्टर आपके आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।